नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर एसएससी बुलेट पर। फ्रैक्शन की सारी वीडियोस, सारी की सारी ट्रिक्स आपको एक ही इसी वीडियो में मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहली ट्रिक के साथ ध्यान दीजिए, अगर आपको 1+1+1 अपॉन ये सेम डिफरेंस के साथ अगर चलता दिखाई दे रहा है, तो अगर बीच में प्लस है तो लास्ट वाले का न्यूमरेटर रहेगा और फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर रहेगा। लास्ट वाले का न्यूमरेटर का मतलब ये है कि यहाँ हमें पता है ये n+1 बन जाएगा, तो n+1 लिख देंगे। और लास्ट वाले का फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर कितना आएगा? 2 आएगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये कैसे हुआ। तो ये इस तरह से हुआ कि अगर आप इसको इसमें गुणा करके इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। उसके बाद ये आ जाएगा 4/3। उसके बाद ये आ जाएगा 4 एकम 4 एक 5, 5/4। उसके बाद इसी तरह से ये आ जाएगा n+1 अपॉन में n। तो ये 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5 और n कट जाएगा। फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर बचेगा और लास्ट वाले का क्या बचेगा? न्यूमरेटर बचेगा। तो लास्ट वाले का न्यूमरेटर अपॉन में फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कॉमन डिफरेंस मिल रहा है और इस तरह का फॉर्मेशन मिल रहा है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और अगर माइनस वाला केस है तो फर्स्ट का डिनोमिनेटर अपॉन लास्ट वाले का न्यूमरेटर, फर्स्ट का डिनोमिनेटर अपॉन में लास्ट वाले का न्यूमरेटर। तो इसमें फर्स्ट का डिनोमिनेटर कितना बनेगा, फर्स्ट का न्यूमरेटर कितना बनेगा? तो 2 माइनस 1 कितना? 1। 2 माइनस 1 1। और लास्ट वाले का जो न्यूमरेटर है वो कितना बनेगा? लास्ट वाले का आपको डिनोमिनेटर देना है और फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर देना है। तो फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर 1 बनेगा और लास्ट वाले का डिनोमिनेटर बाय डिफॉल्ट n बनेगा। तो 1/n आपका आंसर हो जाता है। चेक कर लेते हैं किस तरह से। तो 2 माइनस 1 1, 1/2। 3 माइनस 1 2, 2/3। उसके बाद 3/4। अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह से ये कैंसिल होता चला जाएगा। और कहाँ तक कैंसिल होगा? ये n-1/n तक कैंसिल होगा और बचेगा n और इधर बचेगा 1। तो 1/n आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान ट्रिक है, अगर आपको याद है तो आप अपना बहुमूल्य समय बचा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखे हैं 1+1/2, 1+1/3, 1+1/4, 1/99 तक। अगर प्लस है तो फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर कितना है? फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर है 2 और लास्ट वाले का न्यूमरेटर कितना है? 99 प्लस के 1 कितना? 100। 99 प्लस के 1 कितना? 100। आगे बढ़िए। अगर आपको इस तरह से ये प्लस दे रखा है तो कॉमन डिफरेंस के साथ अगर चीजें बढ़ रही हैं तो 3 + 1 4, 4/3 होगा। 5 प्लस के 6, 6/में कितना होगा? 5 होगा। उसके बाद 8/में कितना होगा? 7 होगा। उसके बाद फिर इसी तरह से आप आगे बढ़ा सकते हैं इसको। चलिए चलिए इसको अभी स्किप करते हैं, इसको देख लेते हैं। 1-1/4, तो ये 4/5, 5/6 ये माइनस में आ जाएगा। जब इसको माइनस वाला केस है तो लास्ट वाले का आपको क्या रखना है? लास्ट वाले का आपको डिनोमिनेटर रखना है और फर्स्ट वाले का क्या रखना है? न्यूमरेटर रखना है। तो फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर कितना बनेगा? सर 5 में से 1 गया, 4 बचा। तो 4 फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर 4 और लास्ट वाले का डिनोमिनेटर मुझे दिखाई दे रहा है 99। तो 4/99 अपना आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं कि अगर आपको कॉमन एक सीरीज चलती हुई दिखाई दे रही है, सीरीज वाले फ्रैक्शन, तो सीरीज वाले फ्रैक्शंस को आप किस तरह से करते हैं? चाहे आपको 2 अंकों की सीरीज दे रखी है, चाहे वो 3 अंकों में सीरीज चलती चली जा रही है या 4 पार्ट्स में सीरीज चल रही है, तो इसके लिए सिर्फ एक कॉमन रूल है, उसे आप अप्लाई कीजिए। आप इस तरह के क्वेश्चन से सेकंड में बाहर आ सकते हैं। देखिए किस तरह से। अगर आपको कॉमन डिफरेंस दिखाई दे रहा है तो एक इसका बेसिक रूल है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका बेसिक रूल ये है कि 1/, में जो भी कॉमन डिफरेंस चल रहा है, जो भी कॉमन डिफरेंस चल रहा है वो आप 1 के अपॉन में रख दीजिए और उसके बाद गुणा में 1/फर्स्ट, 1/फर्स्ट माइनस का 1/लास्ट, 1/फर्स्ट माइनस का 1/लास्ट। जैसे कॉमन डिफरेंस फर्स्ट और लास्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना? 1। 1/में 1 कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद
1 अपॉन में 1, उसके बाद क्या आ जाएगा 1 के अपॉन में पहला वाला, 1 के अपॉन में पहला वाला यानी कि 1 अपॉन 1, तो इसे मैं सीधा 1 लिख सकता हूँ, माइनस का 1 अपॉन में क्या लास्ट वाला, तो 1 अपॉन 100, तो 1 माइनस 1 अपॉन 100, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 99 अपॉन में 100। अब डिफरेंस देखिए, 12 और 13 के बीच में डिफरेंस है 1 का, जब 1 का डिफरेंस है तो हमें कुछ भी नहीं लिखना है, फर्स्ट में से लास्ट, 1 अपॉन फर्स्ट में से 1 अपॉन लास्ट कर देंगे, तो 1/12 में से आप घटाने जा रहे हैं 1/50, 1/12 में से आप 1/50 घटाने जा रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि इसे 300 300 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो कितना, 12 से 25 बार, और उसके बाद 25 और इसमें से ये 6 बार जाएगा, 50 या 150, 50 शंख 300 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 19/300, 19/300 अपना आंसर बन जाता है। अब जैसे कॉमन डिफरेंस फर्स्ट और लास्ट के बीच में 1 और 3 है, 3 और 5 है, देखिएगा इस सीरीज की एक खास या बात और होगी, जो इसे सीरीज ही बनाती है, वो क्या है, जहां से ये जिस पैटर्न पर ये खत्म होगा वहां से ये शुरू, ये 2 पर खत्म, ये 2 से शुरू, ये 3 पर खत्म, ये 3 से शुरू, ये 13 पर खत्म, ये 13 से शुरू, ये 49 पर खत्म, ये 49 से शुरू, तो जहां से एक खत्म होगा वहीं दूसरा स्टार्ट होगा। कॉमन डिफरेंस के साथ रहेंगे, आप इस शॉर्ट ट्रिक को लगा सकते हैं। जैसे 2 का डिफरेंस है, तो अगर 2 का डिफरेंस है तो 1/2 कर देंगे, गुणा में 1 अपॉन फर्स्ट यानी कि 1/1, तो आप सीधा 1/1 को 1 लिख सकते हैं, माइनस का 1/99, माइनस का 1/99, सॉल्व करेंगे तो 1/2 गुणा में 99 से 1 कम करेंगे तो 98, और 98 अपॉन में 99, और सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 49 अपॉन में 99। इस तरह से आप इस पर जाएंगे तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है, 5 चल रहा है, कॉमन डिफरेंस 5, सब में 5 चल रहा है, तो आप क्या करना है, आपको 1 अपॉन में कॉमन डिफरेंस गुणा में 1/1 का मतलब है 1/3 में से आप 1/108 घटा दीजिए, 1/3 में से 1/108 घटा दीजिए, बस ये आपका आंसर हो जाता है। 1/3 में से घटेगा 1/108, ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगर यही थोड़ा सा अलग वे में आ जाती है, मैं इसकी कई टाइप्स आपको बताऊंगा जाकि ताकि एग्जामिनर आपको कहीं भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा तो आप उसे आराम से पकड़ लेंगे और ट्रिक के जरिए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तक सेकंड्स में पहुंच जाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर आपको कॉमन डिफरेंस ऊपर दिखाई दे रहा है, अगर आपको कॉमन डिफरेंस ऊपर, जैसे 1 और 4 का कॉमन डिफरेंस, 1 और 4 का जो डिफरेंस है 3 ऊपर है, 4 और 7 का जो डिफरेंस है वो 3 ऊपर है, तो अगर डिफरेंस ऊपर दिखाई दे रहा है तो उसमें मुझे कुछ नहीं करना है भाई, 3 ऊपर है, अगर मैं 3 कॉमन ले लूंगा तो डिफरेंस से डिफरेंस कट जाएगा, तो डिफरेंस ऊपर है तो मुझे कुछ नहीं करना होता, मुझे 1/1 माइनस 1/लास्ट कर देना है। उसकी वजह यह है कि 1 डिफरेंस तो अपने फॉर्मेशन में है, और डिफरेंस अगर ऊपर दे रखा है तो अगर इस डिफरेंस को मैं कॉमन ले लूंगा तो ये डिफरेंस डिफरेंस से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 बचेगा, तो 1/1 माइनस का 1/लास्ट, तो ये आ जाएगा 1/1 कितना, 1/1 यानी कि 1 माइनस का 1/लास्ट यानी कि 1/40, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 39 कितना, 40, 39/40 आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 और 1 और 4 का डिफरेंस ये आप बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे 1 और 4 का डिफरेंस, ये 4 और 7 का ये 37, ये रिपीट हो गया है। चलो उसके बाद अब देखिए 1 और 2 का डिफरेंस 1 है, 2 और 4 का डिफरेंस 2 है, 4 और 7 का डिफरेंस 3 है, वो ऊपर दे रखा है, 7 और 11 का डिफरेंस ये। और ध्यान दीजिएगा, जैसे एक जहां खत्म हो रहा है दूसरा वहीं शुरू हो रहा है, तो इस तरह के केस में आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको डिफरेंस ऊपर दे रखा है और सीरीज भी ऐसे ही चल रही है, एक खत्म जहां हो रहा है दूसरा वहां शुरू हो रहा है, तो आप इसमें क्या करेंगे, डिफरेंस ऊपर दे रखा है, कुछ नहीं करना है,
वन अपॉन में फर्स्ट यानी कि 1/1 माइनस का 1 अपॉन लास्ट यानी कि 1/56। तो एक में से 1/56 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 56 माइनस का 1/56 यानी कि 55/56 आपका आंसर आ जाता है। बड़े प्यार से आप इस आंसर को निकाल सकते हैं। आगे आ जाइए। अब कई बार एग्जामिनर थोड़ा सा एडवांस होने की कोशिश करता है, जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन करके नहीं देगा, आपको डायरेक्टली मतलब आपको प्रोडक्ट दे देगा, आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के नहीं देगा दो नंबर्स के बीच में। जैसे अगर आप इसे देखें तो ये है 1/2, इसे देखें तो ये है 2/3, इसे देखें तो ये है 3/4, इसे देखें तो ये 4/5 है, इसे देखें तो ये 19/20 है। तो इसका मतलब ये सीरीज आपकी वही चल रही है पहले वाली, बट इस बार 1, 2 से लेकर 19 और 20 तक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, कॉमन डिफरेंस 1 का है तो कुछ भी नहीं करना होता। और 1/1 यानी कि 1 माइनस का 1 अपॉन लास्ट यानी कि 20। तो अपना आंसर आ जाता है 19/20। 2 नंबर का सवाल 2 सेकंड में हो रहा है। 1/3, 1/15 ये। तो 1/3 का मतलब ये है 1/3, 15 का मतलब है 3/5। इस तरह से रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि जहां से एक शुरू हुआ है वहां दूसरा खत्म हो, जहां से एक खत्म हो रहा है वहां दूसरा शुरू हो। इसी तरह से ये क्या आ जाएगा बच्चों, 9999। तो आप इसे कर सकते हैं क्या, 9999। तो ये आ जाएगा 99 × 101। तभी आपका 99 × 101 से ही 9999 बनेगा। तो दो के डिफरेंस के साथ सीरीज चल रही है, ध्यान दीजिएगा, दो का डिफरेंस चल रहा है। तो दो का डिफरेंस नीचे रखेंगे, गुणा में फर्स्ट 1/1 यानी कि 1 आएगा, माइनस का 1 अपॉन लास्ट यानी कि 1/101। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 101 में से एक गया 100, 100 को 2 से घटेंगे तो 50, 50 अपॉन में 101 आपका आंसर आ जाता है। आप इसे प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो इसी तरह से ये क्वेश्चन आप अपने आप से करके देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कहा जाए, कई बार क्वेश्चन आपको यह आएगा कि नीचे स्क्वायर दे रखा होगा, ऊपर दोनों का जोड़ दे रखा होगा। ध्यान देंगे, नीचे दोनों का स्क्वायर दे रखा होगा, उन दोनों नंबर्स का स्क्वायर नीचे, दोनों नंबर्स के स्क्वायर का प्रोडक्ट नीचे दे रखा होगा और इनका दोनों का एडिशन ऊपर दे रखा होगा, जोड़ ऊपर दे रखा होगा। तो इस तरह के केस में क्या होगा, ध्यान दो, अगर 1² × 2², तो 1² और 2² का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि n², या आप इसे इस तरह से चेक कर लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि 4² माइनस का 3² कितना होगा, तो अगर मैं ऐसे कि नहीं दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस लेता हूं जो कॉन्सेक्वेंट हैं या ऑर्डर में हैं, तो क्या होगा, इसे a+b a-b से जब मैं तोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 4-3 गुणा में 4+3। अब चूंकि इनके बीच में डिफरेंस एक है तो इनका जो स्क्वायर्स का डिफरेंस है, इनके जो स्क्वायर्स का डिफरेंस है इनके सम के बराबर आ जाएगा। इनके जो स्क्वायर्स का डिफरेंस है वो इनके सम के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इनके स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो इनके सम के बराबर आ जाना है। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया। तो क्या हम इसे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप इस प्रोसेस को समझ गए होंगे तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। इसमें करना ये है कि जो भी कॉमन डिफरेंस है वो ऊपर दे रखा है, बस करना कुछ नहीं है। देखो, सीधा सीधा इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/1 × 4 प्लस का 5/4 × 9 प्लस का 7/9 × 16, इस तरह से 21/100 × 121। अब इनका कॉमन डिफरेंस ऊपर दे रखा है, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, कॉमन इन दोनों इनका कॉमन डिफरेंस 3 है, 3 ऊपर 9 है, 5 ऊपर,
उसके बाद 9 और 16 का 7 डिफरेंस ऊपर दे रखा है, तो कुछ नहीं, 1/1 माइनस 1/लास्ट, क्योंकि एक जहां खत्म हो रहा है वहां दूसरा शुरू हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये आ जाएगा 1/1 यानी कि 1, 1/लास्ट यानी कि 121। तो आपका आंसर बन जाएगा 120 अपॉन में 121। आशा करता हूं ये प्रॉपर दोनों चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको ये चीज समझाई है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपसे कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1/2² - 1, 4² - 1, 6² - 1, ये तो 2² - 1, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 1/2² - 1 को लिखा जा सकता है 2 + 1 2 - 1, 2 + 1 2 - 1, या 2 - 1 2 + 1, तो इसे 2 - 1 2 + 1 लिखा जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है फिर 1 इंटू, इसी तरह से इसको लिखा जा सकता है 4 - 3 और 4 + 3, 4 - 1 4 + 1, तो इसको लिखा जा सकता है 3 इंटू 5। इसी तरह से इसको 5 इंटू 7। तो ये जो सीरीज चल रही है वो दो के डिफरेंस के साथ चल रही है, 1 3 3 5 5 7, और ये कितना आ जाएगा? 50 से 1 कम और 50 से 1 ज़्यादा, 2 से 1 कम 2 से 1 ज़्यादा, 4 से 1 कम 4 से 1 ज़्यादा, 6 से 1 कम 6 से 1 ज़्यादा, 50 से 1 कम 50 से 1 ज़्यादा, तो ये आ जाएगा 49 इंटू 51। तो बस आपको पता चल रहा है कि दो का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है तो वो डिफरेंस हम नीचे रख देंगे। उसके बाद 1/1, फर्स्ट आपका 1 है तो 1, माइनस का 1/लास्ट, लास्ट है आपका 51, तो 1 - 1/51 जब आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 51 में से एक गया 50, 50/51, इसको आधा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25/51। तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है, आप इसे बड़े आराम से समझ सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अगर मैं इसको कहूँ तो आप कहोगे कि सर 3 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर -1, तो 3 के स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1/3 - 1 और साथ में 3 + 1, और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 4, यानी कि 3 से 1 कम 3 से 1 ज़्यादा, ये आ जाएगा 5 से 1 कम 5 से 1 ज़्यादा, ये आ जाएगा इसी तरह से 99 से 1 कम यानी कि 98, और 98 से 1 ज़्यादा यानी कि 100। तो दो के डिफरेंस के साथ चल रहा है तो मुझे इसे 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद 1/2 है, तो फर्स्ट अगर 2 है तो 2 को 1 के अपॉन में करेंगे, माइनस लास्ट वाला 100 है तो माइनस का 1/, जो भी इसका सॉल्यूशन होगा हम उसको। अब नेक्स्ट सीरीज पर आते हैं। ये वाली जो सीरीज है बच्चों, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको ये मिलता है, यहाँ तो आपको दो दो के डिफरेंस के साथ चल रहा था तो आपको सीधा सीधा डिफरेंस दिखाई दे रहा था, बट यहाँ क्या होगा, यहाँ 2 का स्क्वायर -1 यानी कि इसे आप 2 का स्क्वायर -1, इसको 2 - 1 1, 2 + 1 3, ये लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर -1, तो इसको 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -1 का मतलब यह है कि 3 - 1 3 + 1, तो 3 - 1 कितना आ जाएगा 2, 3 + 1 कितना आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर -1 कितना आ जाएगा 4 - 1 3, और 4 + 1 5। इसी तरह से 5 - 1 कितना आ जाएगा 4 × 6। इसी तरह से आगे क्या, 99 का स्क्वायर -1 आ जाएगा 98 × 100, और उसके बाद 100 का स्क्वायर -1 आ जाएगा 99 × 101। ठीक है, तो इसमें बच्चों दो सीरीज चल रही हैं, एक तो 1 3 3 5 5 7 और इस तरह से आगे बढ़ रही है, और एक आपकी सीरीज चल रही है 2 4 4 6 98 100 वाली। तो इसमें दो सीरीज चल रही हैं। पहली सीरीज आपकी है 1/1 × 3 प्लस का 3 × 5, और ये चल रही है आपकी 1/,
99 यानी कि विषम संख्याओं के साथ चलने वाली सीरीज 2 के डिफरेंस के साथ। एक आपकी ये सीरीज चल रही है, दूसरी आपकी ये सीरीज चल रही है 1 में 2 गुणा 4 प्लस का 4 गुणा 6, और ये आपकी जा रही है 1 में 98 इंटू। अब आपको दो सीरीज का अलग अलग निकालना है, तो 1/2 कॉमन डिफरेंस दोनों का है, तो मैंने दोनों का कॉमन ले लिया। भाई इसमें भी कॉमन डिफरेंस एक दो है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस दो है, तो आपने दो कॉमन डिफरेंस यहाँ भी ले लिया, दो यहाँ भी ले लिया। उसके बाद आप क्या करना है, दोनों को एक साथ जो भी रिजल्ट है जोड़ देंगे। यहाँ 1 माइनस का 1/100 बना होगा, प्लस का यहाँ क्या होगा, यहाँ 1/2 माइनस का 1/100 होगा। बस इसको ही सॉल्व करके आपको इसका आंसर ले आना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका तरीका ये होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ये आपका आ जाएगा 101 की 100 से गुणा कर दीजिए, 1/2 आपका यहाँ है। 101 की 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10100। उसके बाद इसका मतलब ये है कि ये आ जाएगा 10100 माइनस का, ये आ जाएगा 100। उसके बाद ये आ जाएगा, इसका आधा कर देंगे तो 10,100 का मतलब है 5,050। उसके बाद इसमें से ये 101 घटा देंगे, बस जो भी आंसर आएगा ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन है, हम बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये कैलकुलेशन तीन पार्ट्स वाली सीरीज के साथ आ जाए, जैसे 1 2 3 2 3 4, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है, आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दो आगे कॉमन चल रहा है। तो आप कहेंगे कि सर इसमें एक नंबर कॉमन नहीं चल रहा, एक में इसमें 2 3 कॉमन है, यहाँ 3 और 4 कॉमन है, यहाँ 4 और 5, उसी तरह से यहाँ 18 और 19 कॉमन है, इसका मतलब 2 कॉमन है। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हमेशा फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस करना होता है। तो फर्स्ट और लास्ट का जब आप डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, कुछ चेक नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस कर लीजिए। तो फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस अपॉन में लिख दीजिए, 1/2 अपॉन, उसके बाद ब्रैकेट बंद, गुणा कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, जो कॉमन है, मतलब एक सीरीज आपकी 1 और 2 बन रही है और एक आपकी 2 और 3 बन रही है, एक 2 और 3 बन रही है और एक फिर 3 और 4 बन रही है। तो फर्स्ट माना जाएगा इसको, सेकंड माना जाएगा इसको, और लास्ट माना जाएगा इसको। ये बात ध्यान रखेंगे, और अपना नियम वही रहेगा, फर्स्ट में से लास्ट घटाना। तो 1/1 1/1 कर देंगे, 1 में 1 इंटू 2, और माइनस का 1/लास्ट का मतलब है 1/19 इंटू 20। बस और कुछ नहीं करना है इसमें। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, दो और कॉमन निकाल लेंगे तो 1/4। उसके बाद अंदर 2 बचेगा, और अंदर 2 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 10 बचेगा। तो 190 1 माइनस, तो ये आ जाएगा ऊपर 190 माइनस का 1 अपॉन में 190। ध्यान देंगे, अगर आप 1 में से कोई फ्रैक्शन घटाते हैं तो डिनोमिनेटर ऐसे ही लिख देते हैं, और न्यूमरेटर में से एक कम करके लिख देते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर में से, देखिए, अगर आप 1 में कोई फ्रैक्शन जोड़ते हैं या 1 में से कोई फ्रैक्शन घटाते हैं, तो बेटा इसका रिजल्ट ये होता है कि आप न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटाकर ऊपर लिख दीजिए, और डिनोमिनेटर ऐसे लिख दीजिए। तो अगर आप 1 में से 1/19 गुणा 10 घटा रहे हैं, तो 19 गुणा 10 में से आप एक घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 190 में से एक घटाएंगे 189 आ जाएगा, और नीचे आपको 190 एज इट इज लिख देना है। तो बस ये आपका आंसर आ जाएगा 189 189 अपॉन में 19 चौक 76, यानी कि 760 अपना आंसर बन रहा है। ठीक है,
इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं एक सीरीज और ले लेता हूँ, ये है 1 3 3 5, तो डिफरेंस कितना है? 4 का डिफरेंस है। 4 का डिफरेंस है तो 1/4 कर देंगे। उसके बाद फिर फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है सर 1/1 × 3। अच्छा, लास्ट क्या है? 19 × 21, तो 1/19 × 21। सॉल्व करेंगे तो 3 आप बाहर निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/12। 3 बाहर निकालने के बाद 1/12 बाहर हो गया, उसके बाद 1 माइनस का 19 × 7 हो जाएगा। 1 माइनस का 1/19 सत्ते 133 होते हैं। अब एक में से अगर आप कोई फ्रैक्शन घटाते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिख दीजिए, ये आ जाएगा 1/12। इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 133 में से आप एक घटाकर लिख देंगे, कितना आ जाएगा? 132। और 132 और नीचे आप डिनोमिनेटर लिख देंगे तो ये आ जाएगा 133। तो बड़े आसान तरीके से आप इसके सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। ये भी आप कर लेंगे। मैं एक नेक्स्ट टाइप आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपको 4 के फॉर्मेशन में दिखाई दे रहे हैं, तो 4 के फॉर्मेशन में सर सबसे पहले डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस फर्स्ट और लास्ट का देख लेंगे कितना आ रहा है। फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस कितना बन रहा है? 1 में डिफरेंस बन रहा है 3, मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट। अब देखिए कि कॉमन क्या है दो चीजों में? 2 3 4 कॉमन, 2 3 4 कॉमन, इसका मतलब इनमें 3 लेने पड़ेंगे। 3 लेने पड़ेंगे तो फर्स्ट आपका क्या होगा? फर्स्ट आपका ये होगा, ये फर्स्ट है। लास्ट आपका क्या होगा? ये आपका लास्ट होगा। बस अब आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट रहता है। 1/1 × 2 × 3, आपकी समझाने के लिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1 × 2 × 3। फर्स्ट माइनस का 1/में लास्ट, 18 × 19 × 20, 1/में 18 × 19 × 20। अब यहाँ से अपना कैलकुलेशन वाला पार्ट स्टार्ट होता है। 6 अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 6 कॉमन निकाल लेता हूँ तो बाहर बचता है 1/8। यहाँ बचेगा सिर्फ 1 माइनस का 18, 6 कॉमन निकाल लिया तो 19 या 57, 57 दूनी 114, यानी कि ये आ जाएगा 1/1140। अच्छा, 1140 को 1 में से घटाएंगे तो ये आपका बन जाएगा 1139, तो ऊपर हो गया, अपॉन में 18 × 1140। ये आपका आंसर हो जाता है। ये आपका आंसर हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इस तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी आप देख लेंगे। जैसे अगर आपको 5 सीरीज का भी मिल रहा है या 5 टर्म्स का भी आपको सीरीज मिलती चली जा रही है, तो उसमें कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5 है, तो आप ये 1 2 3 4 रखेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे? 2 3 4 5, इस तरह से आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। स्पेशल टाइप फ्रैक्शंस क्या होते हैं वो भी समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में इसको समझ लेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके समझ में आई होगी। धन्यवाद।